हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम एक न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे जो कि गेट 2024 में पूछा गया है, जो कि न्यूक्लियर फिजिक्स से है। क्वेश्चन इस तरीके से है कि एक इंड्यूस न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन आपको दी हुई है। उन्होंने कहा है कि अगर न्यूट्रॉन के मोमेंटा को इनिशियल और फाइनल स्टेज में नेग्लेक्ट कर दिया जाए तो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या होगा जो डोटर न्यूक्लियाई वहाँ से निकले हैं। तो देखिए, इंड्यूस्ड न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन क्या होती है कि जब आप किसी भी न्यूट्रॉन को बम्बार्ड करते हैं जिस ऐसे एटम के ऊपर जिसका एटॉमिक नंबर हाई हो, तो वो अनस्टेबल हो जाता है और नियर अबाउट इक्वल मास के दो एटम्स में जो है वो टूट जाता है। तो यहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी कह दिया है कि आपने जो है न्यूट्रॉन के मोमेंटम को जो इनिशियल और फाइनल स्टेज में है, इनके सब जो मोमेंटम है वो क्या है, ज़ीरो है, यानी उनको आपने क्या कर देना है, नेग्लेक्ट कर देना है। तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी निकलती है इंड्यूस्ड न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन में, जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई जो निकलती है वो वेरी वेरी ग्रेटर होती है कंपेरेबल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पेरेंट, चाहे वो आपका एटम हो, पेरेंट एटम हो, या फिर आपने जो न्यूट्रॉन डाले हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। तो आप जो यूरेनियम आपने यहाँ पे पेरेंट न्यूक्लियाई लिया है उसको भी आप क्या मान सकते हैं कि वो क्या है, रेस्ट में, या फिर मान सकते हैं कि उसका मोमेंटम भी क्या है, ज़ीरो है। तो अगर ये भी ज़ीरो है तो फाइनल मोमेंटम भी ज़ीरो होना चाहिए। तो आप कह सकते हैं मोमेंटम फॉर रुबीडियम इज इक्वल टू मोमेंटम फॉर सीजियम, ये सेम होंगे। तो सेम होंगे तो काइनेटिक एनर्जी का जो रेशियो होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रुबीडियम 93 टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 141 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा पी स्क्वायर फॉर रुबीडियम डिवाइडेड बाय 2 मास ऑफ रुबीडियम डिवाइडेड बाय मोमेंटम का स्क्वायर फॉर सीजियम डिवाइडेड बाय 2 मास ऑफ सीजियम। तो ये किसके इक्वल आ गया, मास ऑफ सीजियम ओवर मास ऑफ रुबीडियम, जो कि क्या है, मास ऑफ सीजियम 141 ओवर 93। तो नियर अबाउट जो ये रेशियो होगा वो किसके इक्वल होगा, 141 ओवर 93 के।